अश्कन अमचान अश्कन अश्कन अमचान अश्कन करनसा बुई तबाह करमई में चाय बंदगी वैरानी में जिंदगी करमई में चाय बंदगी वैरानी में जिंदगी याद चाय छम यवान दिल बरो रात दो त्राव तो मला आलय सोल वलो सालय त्राव तो मला आलय सोल वलो सालय उछयन हारय बहा प्यारे वलो वलो है याद ने किया रे बहा प्यारे वलो वलो है गछो शाल मारे बहा प्यारे वलो वलो ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए। एक दिन ऐसे अकेले में तन्हा सोया था तो ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे ही रहा तो कल को अगर मेरे खुदा न खास्ते मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो आखिरकार मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है, ताकि मैं अगर औरों की नहीं तो कम से कम मैं अपनी हेल्प कर सकूं, अपने आप को खुद मैं खुद पे डिपेंड हो जाऊं। मैं खुद से कुछ करना चाहता हूं, खुद के लिए खड़ा होना चाहता था पहले से। जब ये ख्याल आया तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पर मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने कई सारे ऑप्शन ढूंढे, फिर मुझे एक ऑप्शन मिला सिंगिंग का, जिसका मुझे पहले से ही शौक था। पहले से ही शौक होने के कारण मेरी ये अल्लाह ताला से सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये सलाहियत दी और मैं आज अल्लाह ताला की बदौलत से ही उन्होंने जो मुझे ये सलाहियत दी गाने की, मेरी आवाज़ मुझे दी, जिसके बदौलत आज मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये सिंगिंग का सिलसिला। जब सिंगिंग का सिलसिला स्टार्ट किया, पहले तो मैं कैरियोके पे गाता था, मतलब यूट्यूब से कैरियोके निकाल के। फिर यूट्यूब चैनल बनाई, तब मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर मेरे पास कोई कुछ लोग आते थे, कोई मेरा गाना सुनता था, किसी को अच्छा लगता था, कोई कोई नसीहत भी देता था। फिर कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दी है कि यूट्यूब चैनल की, और यूट्यूब चैनल की जब मुझे सजेशन मिली तो मैंने सोचा कि नहीं, ये भी ठीक है। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल अपनी क्रिएट की। उसके बाद जब यूट्यूब चैनल क्रिएट की तो कैरियोके पे गाता था, पता ही नहीं था मतलब वीडियो किस तरह से शूट करना है, किस तरह से मुझे फ्रेम फ्रेम में मतलब कैमरा को सेटल करना है, किस तरह से क्या करना है, तो कुछ भी पता नहीं था वैसे। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, उतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, तो व्यूज़ भी नहीं आते थे। कई दफ़ा घर वालों ने भी कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ से ही पैसे लग रहे थे, कुछ आ नहीं रहा था वहाँ से। तो यहाँ से जितने भी मेरे मतलब पैसे थे जो हमें गवर्नमेंट 1000 के रूप में देता है ना? 1000 महीने का देता है गवर्नमेंट। तो जितना भी मैंने कुछ रखा था अपने पास वो सब यूट्यूब पे मैंने लगा दिया था। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ये है मतलब सपोर्ट उतना ज़्यादा मिला नहीं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद भी पैसे लगते थे, सपोर्ट नहीं मिलता था मुझे। तो उसके बाद मतलब आज भी वही करता हूँ। अभी मैंने जो वीडियो अपलोड किया उस पे भी उतना ख़ास अभी सपोर्ट नहीं मिला। तो ये कुछ लोगों से मतलब हमारे जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उनसे, मतलब कई सारे यूट्यूबर्स से मेरी बात हुई। मैं मतलब उनसे सपोर्ट माँग रहा था। मैं कह रहा था कि मेरी चैनल को आप प्रमोट करें। कुछ लोग कहते थे कि करेंगे हम आपकी लिंक देख के। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अगर हम आपको प्रमोट करेंगे तो आपको लोग गालियाँ देंगे, वहाँ पे आपको गालियाँ पड़ेंगी वगैरह-वगैरह। ये भी कुछ लोगों का कहना था। आप अपना टैलेंट दिखाओ, क्या है आपका टैलेंट? मतलब
उन्होंने जो भी मेरी गायकी है, चलो अगर मैं मानता हूँ कि मैंने किसी से सीखा भी नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद से ही कर रहा हूँ। ज़रूर मैंने किसी से सीखा नहीं है, पर किसी को ये भी हक नहीं बनता, या अगर आप कुछ कर रहे हो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपकी आपकी मतलब टैलेंट की इंसल्ट करूँ। तो वहाँ पे मतलब उस दिन भी मेरी ये बात, जब मेरे एक यूट्यूबर ने, एक भाई ने मेरे मुझे कहा कि मेरे अभी 9 लाख से ऊपर सब्सक्रिप्शंस हैं, तो आपको मैं अपलोड करूँ वहाँ पे, अपनी कम्युनिटी में लिंक शेयर करूँ, तो वो आपको वहाँ से गालियाँ पड़ेंगी फिर। मुझे वो समझ नहीं आया, वो वही शायद बेहतर जानता है कि मुझे किस चीज़ पे गालियाँ पड़ती। वो वाक़या अब अभी भी मुझे याद है, और उस वाक़ये से मेरी एक चीज़ भी मिली है, एक सीख मिली है। उस वाक़ये के बाद मैंने और ज़्यादा मेहनत, सबसे पहले मैं ये सब सुनने के बाद मतलब सोच में पड़ गया था कि मैं ऐसी चीज़ क्या कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मुझे लोग गालियाँ देंगे, लोग मुझे भला-भला कहेंगे। उसके बाद ये सब को मतलब ये सब छोड़ के उसके बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ा। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और उससे डबल मेहनत की। और मेरी आज भी ये ख़्वाहिश है, मैं आज भी मतलब ये मेरी एम है कि एक दिन मैं भी मतलब एक बड़ा यूट्यूबर बनूँ, और एक तो अपना खर्चा उठाऊँ, और दूसरी बात ये कि मैं अपने माँ-बाप के लिए भी कुछ करूँ। अब कमाई के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे बाप कमाते थे, वो मेरे यूट्यूब पे पैसे लगाते थे, वो मैं लगाता था। या फिर अगर देखें मेरे माइक सिस्टम जो आप देख रहे हैं, या एम्पलीफायर जो मैंने लाया था, मेरे पापा ने लाया था, वो कमाते थे और मुझे देते थे कमा के। तो अब वो भी नहीं है। अब वो क्या है कि अब वो भी नहीं कमाते हैं। वो इसलिए नहीं कमाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत आज से 2-3 साल पहले ख़राब हो गई थी, तो अब वो कुछ काम ऐसे नहीं कर पाते हैं।